रमज़ान आते ही कुमकुम और सासू माँ का प्यार जो है वो बढ़ जाता है। ये प्यार अनलिमिटेड हो जाता है 1 महीने के लिए। इस प्यार में बड़ी जो है ना मिठास नज़र आती है। क्या ही बात है, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। कल दोनों सास बहू ऐसी घर से निकली कि पीछे पैगाम आते रहे कि भाई बच्चा बीमार हो गया है, बच्चे को बुखार हो गया है। लेकिन सासू माँ और बहू के सर पर बाजार का भूत सवार था और दोनों निकली तो कह ये सोच कर निकली कि आज पूरी रात बाजार में लगा कर ही आनी है। चाहे पीछे कोई बीमार हो, चाहे कोई रोए, कोई धोए, कुछ भी कहता रहे, लेकिन आज का दिन बाजार के नाम है। बात करेंगे जी बबरचन जी की कल वाली वीडियो में, जिसमें कुमकुम की परफॉर्मेंस जो है वो काबिल दीद थी। और क्या मैं कहती हूँ, सास की हेल्प करती है, वाह सदके जाऊँ, अल्लाह ऐसी बहुएं सबको दे। इस पे बात करेंगे। बेटा बीमार था, कॉल्स आती रही शोहर की, जनाबे आली टस से मस नहीं हुई, तो इसका मतलब तो साफ जाहिर है कि इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ औरतों का राज है। हर बार ये इसी तरह के कुछ सीन, कुछ क्लिप्स हमें दिखाती हैं। इसमें इनके घर के मर्दों की ना खूब इंसल्ट दिखाई जाती है, खूब, मतलब कि घर के मर्दों की बात की कोई टके की अहमियत नहीं है, जूती की नोक पे रखती हैं ये औरतें। ठीक है जी, इस पे बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे, आंटी की सारी थकावट दूर हो गई, बहू की ईद चली गई। ठीक है, बहू की शॉपिंग हो गई, बहू की टोकरियाँ पैक हो गई, बहू के मुंह पे ईदी मार दी सस्ती तरीन। अब आंटी जी जो है बिल्कुल फिटफाट हो गई हैं। जो 2 दिन पहले तक सुस्ती छाई हुई थी, बुखार हो रहा था, आंखें भारी हो रही थी, सर दर्द हो रहा था, बाज़ार नहीं जा पा रही, बाज़ार नहीं जा सकती, ऑनलाइन सूट मंगवा लिया, कुमकुम को भेज के ईदी पैकिंग करवा ली, ईदी पैक करवा ली। वही आंटी जब अपने सूटों की लेस की बारी आई, अपने सूटों की स्टिचिंग की बारी आई, अपनी चूड़ियों की बारी आई, तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह आंटी बिल्कुल टनाटन हो गई हैं जी। ठीक है, तो बाजार वाले भी कहते हैं जी, देखो देखो कौन आई, बर्चन आंटी आई, बवर्चन आंटी आई, हट जाओ रास्ता दो हैं। हैदराबाद की फेमस यूट्यूबर तशरीफ़ ला रही हैं। जिधर जिधर से गुजरती हैं लोग हश हश करते हैं, लोग वारी जाते हैं, यहाँ से कोई सलाम ले रहा है, यहाँ से कोई सेल्फियाँ बनवा रहा है, कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है। और आंटी जी जो हैं बाजार में ऐसे सीना तान के फिरती हैं जैसे बड़ी कोई सवाब कमाने की जगह है। और बहू तो लाजवाब है बहू तो लाजवाब है। आज बहू को तो मैं कहती हूँ कि तमगाए हुस्ने कारकर्दगी देना चाहिए। जो कल का व्लॉग आया है ना बाजार में, उफ अल्लाह, जो उसने शूटिंग की है, वीडियो जो शूट किया उसने, भाई दाद की हकदार बनती है ये लड़की। तो आज इसी पे सारी डिस्कशन होगी जी, डिस्कशन होगी जो इन्होंने कल बाजार में वीडियो शूट की। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिसने कल बाज़ार की वीडियो देखी होगी ना, मैं कहती हूँ कि वो लाजवाब हो गया होगा है। किसी ने दाद दी होगी, तो किसी ने कानों को हाथ लगाए होंगे, किसी के दिमाग से धुआं निकला होगा, तो कुछ लोगों ने ये सोचा होगा कि भाई ये भी औरतें हैं, इतनी दलेर, इतनी दीदा दलेरी भाई आम औरतों में नहीं होती, ये स्पेशल औरतें हैं, ख़ास औरतें हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ बावर्चन आंटी के घर में ही पाई जाती हैं। ठीक है, मतलब कि इनकी बहू मुतरमा जो है वो फुल होशो हवास में होती हैं जब वो बाज़ार जाती हैं। हाँ, आंटी जो है वो थोड़ी सी बेचारी इस उम्र में भी इतनी आंटी का तजर्बा नहीं है जितना कुमकुम का तजर्बा है। कॉन्फिडेंस लाजवाब, ये कैमरा आसमानों में जा रहा है, ऊपर झूमर लगे हुए हैं वो दिखा रही है, कभी कहीं पे कोई चीज़ सजी हुई है वो दिखा रही है। मतलब कि उसने पूरा 2 नंबर रेशम गली, जो 2 नंबर मार्केट का एक एक कोना दिखा दिया। उसने कोई शॉप नहीं छोड़ी, चूड़ियों वाली, लेसों वाली, कपड़ों वाली, बर्तनों वाली, शोपीस वाली, जूतों वाली, और अब मैं क्या कहूँ, किचन के जो एक्सेसरीज होती हैं, ठीक है, मतलब जो बर्तन वगैरह होते हैं, हर चीज़ की उसने वीडियो बनाई है, हर एक चीज़ की। इतनी मैं कहती हूँ कि वीडियो का तकरीबन 3% हिस्सा बाज़ार में
और ये वो हमारी आंटी जी हैं, ये हमारी वो अजीम शख्सियत की मालिक आंटी जी हैं जो फरमाती हैं ये दुआएं पढ़ें, वो दुरूद पढ़ें, ये कलाम पढ़ें, वो पढ़ें। ये मतलब कि आप लोगों का घर में कोई एक मर्द नहीं है जो आप लोगों के साथ चला जाए। आप औरतें हैं, आप लोगों के घर के अंदर 3 हट्टे कट्टे नौजवान मर्द बैठे हुए हैं, उनमें से किसी एक के अंदर भी जुर्रत नहीं है कि वो तुम्हारे साथ चला जाए। भाई क्यों? क्योंकि तुमने फिरना होता है लूर लूर, तुमने हर कोने खुरदरे में घुसना होता है, हर दुकान में जो है ना वो तुमने टाइम ज़ाया करना होता है। कुछ लेना हो ना लेना हो वो तो बाद की बात है, ठीक है, लेकिन हर एक बंदे को छेड़ना ज़रूर होता है कुमकुम ने, ठीक है। कोई बंदा कोई चीज़ बेच रहा है ना, इन्होंने उसको छेड़ना है, उसका क्लिप बनाना है, दुकानदारों के क्लिप्स बनाने हैं। मतलब कि गैरत शर्म कुछ भी नहीं, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। अब जी जैसे ही मुंतहा की ईदी रुखसत हुई, जो कि सूट वापस भी आया और टाइटल भी लगा कि वो स्टिचिंग, उन्होंने कहा भाई स्टिच करवा के दो हमें, हैं। शनाज जी ने कहा ये मेरे से नहीं सिलता, ऊपर जो नग मोती लगे हुए हैं ना, मतलब के वो मेरे से नहीं सिलता, भाई सिलाई करवा के दो। तो मुहतरमा अपने टेलर के पास लेके गई हैं, साथ में अपने जोड़ों की लेसें लेनी थी, अपने कपड़ों के जो भी करना था उसको स्टिच। तो कल मतलब 2-4 दिन पहले तक आंटी जी कह रही थी हाय सर दर्द है। जिस दिन पहले दिन ईदी दिखाई है ना बहू की, उस दिन से लेके जब तक ईदी गई नहीं है आंटी जी यही कहती रही हैं हाय मेरे सर में दर्द है, बड़ी थक गई हूँ, रमज़ान है नहीं जाया जाता। लेकिन अब ईद उसकी चली गई तो आंटी जी बिल्कुल टनाटन हो गई। आज अपनी बेटी के घर गई हैं, अपने नवासे की रोज़ा कुशाई पर। आज तो नहीं बोला होगा मेरे ख्याल में आंटी जी ने अपनी वीडियो में कि भाई मैं थक गई हूँ, तो मैंने वैसे वो वीडियो नहीं देखी, अगर बोला हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जी लेस से मैच करने के लिए ये वहाँ पे पहुँची हैं और पीछे फिर इनको जाते ही ना थोड़ी देर बाद इनको कॉल आई है कि जो कुमकुम का बेटा है ना छोटा, मेरे ख्याल में उसको बुखार हो गया है। तो कोई और माँ होती ना, यकीन माने भाई मैं होती और मेरा बेटा छोटा नहीं, मतलब इतने तो नहीं है ना हमारे, माशाल्लाह जवान है, तो जवान भी होता ना मुझे कॉल आ जाती पीछे, ठीक है, कि भाई बच्चे को बुखार हो गया, मैं वहीं पे सब कुछ छोड़ छाड़ के फेंक के घर आ जाती कि भाई मेरे बच्चे को बुखार है। लेकिन इनकी दीदा दलेरी देखें, इनकी कितनी मैं कहती हूँ सख्त दिल औरतें हैं। छोटा मासूम बच्चा बुखार है, उसको नानी के घर बाप छोड़ा है, पहले वो देखता रहा कि आ जाएंगी आ जाएंगी आ जाएंगी। कितनी बार उसने कॉल किया, खुद आंटी जी ने बोला है कॉलें आ रही हैं घर से। जब उन्होंने देखा ना कि ये ढीठ हट धर्म औरतें नहीं आएंगी, तो उसने उठाया बच्चे को नानी के घर छोड़ आया। ये है माँ, वाह जी वाह, जो आके लंबे तरीन चौड़े भाषण यहाँ पे झाड़ती हैं कि लोग अपनी औलादों को कुत्तों बिल्लियों की तरह रोड पे छोड़ देते हैं। ये वो माएँ हैं जो इस तरह के आके भाषण झाड़ती हैं। सदके जाऊं वारी जाऊं। फिर जो आप वीडियो को गौर से देखें, मैंने तो पिक्चर्स लगानी थी लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि ये लेसें मैच कर रही हैं, चूड़ियाँ मैच कर रही हैं, तो इनके हाथ आप देखिए दुकानदारों के हाथों से टच हो रहे हैं। इनके घर के मर्द वीडियोस नहीं देखते, मतलब कि दूर से खड़े होकर भी बंदा बता सकता है कि ये चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन ये आगे आगे हाथ अपने डाल रही हैं, आगे नज़दीक, ठीक है। और एक एक चीज़ आंटी जी ऐसे मैच करती हैं जैसे आंटी जी 15 साल की बच्ची हैं। इस उम्र में हमें कोई चाह नहीं होता कि हम मतलब मैचिंग ले, ये ले, वो ले, हम बस सीधे कपड़े ले लेते हैं जी, चलो जी स्टिच करवा लिए, चलो चलो आपका शौक़ है, आपने चूड़ियाँ भी पहननी है, आपने सारा कुछ करना है, ठीक है। बंदा क्या होता है कि एक औरत घर रहती है, घर को देखे, दूसरी औरत का काम है घर का कोई एक मर्द ले जाए, थोड़ी थोड़ी करके शॉपिंग कर ले। और इतनी ये औरतें, मैं कहती हूँ कि हर वक्त ये बाज़ार जाती हैं, हर मतलब कि कोई क्या या मैं कहूँ। और इन्होंने ईद की एक शॉपिंग नहीं की, ईद रमज़ान से पहले पूरा पिंडी इस्लामाबाद ये घूम के आ गई है, मुल्तान ये घूम के आ गई, और अब ये शॉपिंग, अब ये दुपट्टों की लेसें मैच कर रही है रमज़ान में, और अब ये चीज़ें मैच कर रही है। हिसाब लगा लें आप ज़रा, अब क्या हम कहें। फिर कोई बात करता है तो आंटी जी को फिर आ जाता है गुस्सा। आंटी जी वही हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि भाई हम ऐसे माँ बाप नहीं हैं जो हम तो अपने बच्चों को सीने से लगा के रखते हैं।
हाँ हैं। और पोता बीमार है तो आंटी जी को कोई परवाह नहीं है भाई, क्या खून की वो कहते हैं ना, खून की का खिंचाव होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। और फिर वो जो कुमकुम अपने भाई को भाषण झाड़ रही थी, जल्दी आ जाया करो, सहर को टाइम दिया करो, बाहर ज़्यादा देर मत रहा करो। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगी कि भाई मैं इसी से पूछती हूँ कि तुम अपने हस्बैंड को कितना टाइम देती हो। मुझे तो लगता ही नहीं है कि तुम्हारी शादी जो है वो मोहसिन से हुई है, मुझे तो ऐसे लगता है तुम्हारी शादी शबाना जी से हुई है। अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह। मतलब तुम दिन के 24 घंटे में से 18 घंटे तो तुम अपनी सास के साथ गुजारती हो, हैं। तो उसके बाद क्या बचता है फिर, पता नहीं उसके बाद जो तुम्हारे पास टाइम होता है उस टाइम तुम्हारा शोहर ही ना अवेलेबल हो। तो तुम्हें क्या अपने शोहर की को तुमने कभी सोचा कि मैं उसको कितना टाइम देती हूँ, जो अपने भाई को नसीहतें कर रही थी, हैं। दिन में तुम नहीं भी मिलती अपने शोहर को, रात को तुम्हारा शोहर नहीं मिलता तुम्हें। तो ये तो तुम लोगों के हालात है। और भाषण झाड़ रही है भाई को, इतनी मुझे हंसी आई ना जब इसने नसीहत की है उसको। यकीन करें, क्या ही बात है, मैं कहती हूँ क्या ही बात है। बहरहाल जी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।